हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा लेटेस्ट मटेरियल का लास्ट प्रैक्टिकल है। अगर आगे और ऐड होते हैं तो मैं उसको प्लेलिस्ट को ऐड करती जाऊँगी। और इसके बाद अपन करेंगे आरटीपी यानी कि रिवीजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, और देन हम करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और अगर कुछ पूछना हो, बातचीत करनी हो, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना। चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसान बनाते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन की एक खास बात है कि इसमें फाइनल कॉल, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स सबकी जनरल एंट्रीज कवर है। तो अगर आपको एग्जाम के एंड डे पर, मतलब एक दिन पहले, अगर आपको सबकी जनरल एंट्रीज रिवाइज करनी है तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 कर जाओ, आपकी सारी जनरल एंट्रीज रिवाइज हो जाएंगी बोनस इशू और राइट इशू से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप एग्जाम से 1 डे बिफोर एग्जाम आप ये क्वेश्चन कर जाओ। चलो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2021। तो इस डेट की हमें मार्स कंपनी की नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। चलो पढ़ते हैं। पहला हेड है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जिसमें प्रेफरेंस शेयर से 50,000 और इक्विटी शेयर से 5 लाख। नेक्स्ट हेड है अपना इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, जिसमें प्रेफरेंस शेयर से 50,000 और इक्विटी शेयर से 4 लाख। ठीक है, आगे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दे रखा है। जनरल रिजर्व 160, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 240, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश 275, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख। अब मुझे यहाँ पर बताओ, क्या हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे जब हम बोनस देते हैं? यूज़ करेंगे या फिर नहीं? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इस पर कट कर देना हल्के हल। आगे दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16 लाख। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ रिजर्व्स में स्पेसिफिक रिजर्व्स कौन से हैं और फ्री रिजर्व्स कौन से हैं, क्योंकि बोनस के टाइम पर हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व्स पहले यूज़ करते हैं और फ्री रिजर्व्स बाद में। ठीक है, तो इसके लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन से स्पेसिफिक है और कौन से फ्री। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो क्या दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2021 द कंपनी हैज़ मेड फाइनल कॉल एट द रेट 2 ईच ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर्स। देखो ऊपर जो अपन को नोट्स दे रखे थे ना, वहाँ पर जो 4 लाख की इक्विटी शेयर्स इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में, वहाँ पर सिर्फ 8 पेड अप था, यानी कि अभी भी 2 रुपये बैलेंस है। तो वो 2 जो है वो अपन ने 1 अप्रैल को फाइनल कॉल के थ्रू मंगा लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी ड्यू की एंट्री 1 अप्रैल को। द कॉल मनी वॉज रिसीव बाय 25 अप्रैल 2021, और जो उसका पैसा है वो रिसीव हो गया 25 अप्रैल को। तो इस डेट पर रिसीव की एंट्री बन जाएगी। कितना पैसा आ जाएगा बताओ? 8 लाख रुपीज़। 4 लाख शेयर्स है और 2 रुपये की कॉल है। ठीक, तो 8 लाख रुपये आ गए। ये हो गया कॉल से रिलेटेड। आगे देखते हैं। Thereafter, on 1st May 2021, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. अब 1 मई को क्या कर रहे हैं? बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, और बोनस शेयर्स का रेशियो क्या है? 1:4। तो यहाँ पर बहुत सिंपली अपन कैलकुलेट करते हैं। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है? 4 लाख शेयर्स। ठीक, और 1:4 दे रहे हैं, तो बहुत सिंपल, बोनस शेयर्स कितने होंगे? 1 लाख शेयर्स। अब तक तो मुझे लगता है आप ये ऑन टिप्स पर ही कैलकुलेट कर सकते हो। अब वर्किंग नोट वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं है। वैसे शो करने के लिए आप चाह सकते हो, मतलब लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर वर्किंग नोट्स वगैरह बनाओगे तो वो अच्छी ही प्रेजेंटेशन मानी जाती है। ठीक है, पर क्वेश्चन रीड करते करते हम लोग ये टिप्स पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखो, इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। बोल रहे हैं फ्री रिजर्व को कम से कम यूज़ करो, मतलब फ्री रिजर्व को आखिरी में यूज़ करना। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती फिर भी अपन क्या करते? स्पेसिफिक रिजर्व को पहले यूज़ करते और फ्री रिजर्व को बाद में। ठीक है,
आगे देखो, ऑन 1 जून 2021 द कंपनी इशूड राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन द डेट ऑफ इशू प्राइस ऑफ ₹12 पर शेयर। अब 1 जून को इन्होंने क्या किया, राइट शेयर्स इशू किए। मैंने आपसे पहले ही कहा था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, इसमें फाइनल कॉल, बोनस शेयर्स, राइट शेयर सब कुछ कवर है, तो ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन बन जाता है। बस यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि राइट शेयर्स का जो रेशियो है वो 2:5 है। ठीक है, तो ये राइट शेयर्स कैलकुलेट आपको बहुत आराम से करनी है, क्योंकि इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, 4 लाख। लेकिन उसके बाद 1 मई को हमने बोनस शेयर्स भी दे दिए 1 लाख। यानी कि अब अगर मैं बात करूं 1 जून को, तो 1 जून को हमारे पास 4 लाख शेयर्स नहीं है, बल्कि कितने हो गए टोटल बताओ, 5 लाख। 4 लाख शेयर्स जो नोट्स में दिख रहे थे वो 1 लाख शेयर्स जो अपन ने एज बोनस शेयर्स इशू किए थे, तो हो गए टोटल 5 लाख। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को राइट शेयर्स कैलकुलेट करने होंगे। तो ये राइट शेयर्स का रेशियो है 2:5। अपन के पास 5 लाख शेयर्स हैं, तो उनके बदले हमको कितने देने पड़ेंगे, 2 लाख शेयर्स। ठीक, एक बार मैं इसे सॉल्यूशन पर कैलकुलेट भी करके दिखा दूंगी, अभी अपन सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। ठीक है, all the right shares were accepted by the existing shareholders and the money was duly received by 20th June 2021। और राइट शेयर का पैसा सारा का सारा हमें 20 जून को मिल गया। शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। क्या बात है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत सही है, सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज मांगी है, कोई आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं। ठीक है, आ जाओ कॉपी पर। आ गए, मुझसे तेज हो आप तो, बहुत अच्छे। फटाफट कॉपी पर लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। किसकी बुक्स में बना रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ मार्स लिमिटेड। क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज। एक ही काम बोला है उन्होंने। जनरल एंट्रीज का सिंपल सा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इस क्वेश्चन में डेट भी मेंशन थी, तो अपन ने भी डेट का कॉलम बना लिया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, उतना बड़ा है नहीं, बहुत ही आसान है। मतलब एक पेज में ही आपकी जनरल एंट्री खत्म हो जाएगी। तो एक एक करके करते हैं। पहले क्या करेंगे, फाइनल कॉल, उसके बाद बोनस की एंट्री, एंड लास्ट क्या था वो, राइट शेयर्स की एंट्री। ठीक है, तो पहले करते हैं फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री, जो थी 1 अप्रैल 2021। यहाँ पर हुई थी फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग, क्या हो रहा है, ड्यू हो रही है, बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, अभी पैसा आया नहीं है, ये बस अपने मंगाया है, इसलिए ड्यू की एंट्री हो रही है। तो कितना पैसा आएगा, शेयर्स कितने थे, 4 लाख शेयर्स, और फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, 2 की, तो ये आ गया 8 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 8 लाख रुपीज़। ठीक, और पैसा कब मिला था हमें फाइनल कॉल का, 25 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपन को पैसा मिला था, तो बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, कितना पैसा आया होगा, जितना मंगाया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एरियर वाली बात तो बोली नहीं है। तो 4 लाख इंटू 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। ठीक, ये किसकी है, रिसीव की एंट्री। तो वही चीज़ अपन नरेशन में भी लिख देंगे, बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। बस हो गया, कितना सिंपल है। देखो, फाइनल कॉल की अपन की कंप्लीट हो गई एंट्री। एक हो गया ड्यू की एंट्री और एक हो गई रिसीव की एंट्री। उम्मीद है आप भी मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे और साथ के साथ नरेशन भी बना रहे होंगे। ठीक है, इन चीज़ों में लापरवाही मत करना। तो ये हो गई फाइनल कॉल की। अब बढ़ते हैं बोनस की तरफ। तो बोनस की कब इशू किए थे, 1 मई 2021। ठीक है, तो बोनस डायरेक्ट तो देते नहीं है, पहले रिजर्व से पैसा उठाकर बोनस में डालते हैं। तो चलो रिजर्व से पैसा निकालते हैं। सबसे पहले यूज़ करेंगे हम स्पेसिफिक रिजर्व, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व
CRR, अकाउंट डेबिट। इसके बाद अपन यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, अकाउंट डेबिट। ये हो गए स्पेसिफिक रिजर्व। अब अगर कम पड़ता है तो अपन क्या यूज करेंगे, जनरल रिजर्व, और फिर भी कम पड़ता है तो अपन यूज करेंगे P&L अकाउंट। यहाँ पर ध्यान देना, रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट मत कर देना, ठीक है, जोश जोश में ऐसे मत करना, होश में काम करना। तो इन सब से पैसा निकाल कर अपन कहाँ डाल देंगे, बोनस में, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। अब कितना पैसा निकालना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बोनस शेयर्स का रेशियो क्या था, 1:4, और हमारे पास शेयर्स कितने हैं देखें, इशूड एंड सब्सक्राइब में 4 लाख शेयर, ठीक है। तो ये होता है अपना एग्जिस्टिंग और ये होते हैं बोनस शेयर्स। तो 4 लाख शेयर्स है एग्जिस्टिंग, उसको एग्जिस्टिंग से डिवाइड कर देते हैं, और जो अपन दे रहे हैं यानी कि बोनस शेयर्स जो अपन दे रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 लाख शेयर्स, ठीक है। और इन्होंने कुछ बताया नहीं है कितने में दे रहे हैं, तो फेस वैल्यू होगा यानी कि 10 रुपीज़। तो 1 लाख शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10, तो ये हो गया 10 लाख रुपीज़, ठीक है। अब अपन को चाहिए 10 लाख रुपीज़, तो सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से पैसा निकालते हैं। कितना है, इधर दिख रहा है आपको, ये रहा 240, तो 240 यहाँ से निकाल लेते हैं। उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ये रहा देखो 275, तो इससे निकाल लेते हैं। अभी भी कम पड़ रहा है तो जनरल रिजर्व से ही पैसा निकाल लेते हैं। कितना है जनरल रिजर्व में, पहला दे रखा था 160। अब देख लेते हैं हमारे पास कितना पैसा हो गया, तो 240 प्लस 275 प्लस 160, तो हमारे पास इतना हो गया है। और अभी हमें चाहिए 325, तो अब वो अपन निकाल लेंगे P&L अकाउंट में से, ठीक है। ये सारे के सारे रिजर्व्स यूज़ करके हमने बोनस में ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसका फटाफट नरेशन भी बना देते हैं। बी वेरियस रिजर्व्स यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू, ठीक हो गया सिंपल। अब तक तो मुझे लग रहा है आपको नरेशन भी रट से गए होंगे, बिकॉज हम काफ़ी टाइम से यही एंट्रीज बना रहे हैं, तो एंट्रीज और नरेशन दोनों आपको रट से गए होंगे। तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस इसी को कहते हैं, तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। अब फटाफट चलो, बोनस का पैसा रिजर्व में से निकाल दिया है तो बोनस भी दे देते हैं। बोनस देने की सिंपल सी एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। फाइनली शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, तो 1 लाख शेयर्स हैं इंटू 10, ये आ गया 10 लाख, ठीक है ना। बीइंग बोनस शेयर्स इशू, चाहो तो नरेशंस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो इन दी रेशियो ऑफ 1:4, ठीक है। बाकी मैंने तो सिंपल लिख दिया जल्दी के, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम में वैसे भी टाइम होता नहीं है। और ये आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो मत लिख लो। मैं तो शुरुआत से मेरी आदत है लिखने की, जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स होते हैं और उनकी कितनी वैल्यू, तो इनटू करने से यहाँ से बहुत सही रहता है, आसानी रहती है, ठीक है। ये तो एंट्रीज बहुत सिंपल है, इसलिए ये आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि क्या लिखने की ज़रूरत है, बट आप लिखना चाहो तो अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर अपनी बोनस की एंट्री कंप्लीट। तो देखो पहले फाइनल कॉल की कर ली, अब बोनस की कर ली, बस लास्ट किसकी करनी है हमें, राइट शेयर्स की। बहुत ही सिंपल। अच्छा, राइट शेयर्स की हम 1 जून को बनाएं या 20 जून को, ये बताओ मुझे। तो राइट शेयर्स की एंट्री बनाएंगे अपन 20 जून की, ठीक है, क्योंकि 1 जून को तो राइट शेयर्स इशू की बात हुई थी। एक्चुअल में पैसा कब आया था, 20 जून, तो 20 जून को ही बनाएंगे, ठीक। रेशियो क्या था राइट शेयर्स का, ये देखते हैं, 2:5। तो देखो
अभी हमारे पास शेयर्स कितने हैं एग्जिस्टिंग? 4 लाख शेयर्स हमारे पास पहले से थे, 1 लाख हमने बोनस के थ्रू इशू कर दिए, तो अब हमारे पास हो गए टोटल 5 लाख। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग को एग्जिस्टिंग से डिवाइड कर देंगे अगेन 5 से, और राइट शेयर्स कितने दे रहे हैं 2, तो उससे इनटू कर देंगे। यही तो मैंने आपको बताया है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे बोनस शेयर्स कैलकुलेट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से राइट शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। एग्जिस्टिंग को यहाँ से डिवाइड करो और जो भी आप दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, राइट शेयर्स दे रहे हो, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 2 लाख शेयर्स। सही है कि नहीं? सिंपल है। 4 लाख शेयर्स पहले थे, 1 लाख बोनस के थ्रू हो गए, तो अब अपने पास इस डेट पर कितने हैं? 5 लाख शेयर्स। तो 5 के बदले कितने मिल रहे हैं? 2, यानी कि 2 लाख शेयर्स हमें मिलेंगे राइट शेयर्स में। ठीक है, तो कैलकुलेशन सेम ऐसे ही होगी, कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, एंट्रीज अलग होंगी, उन पर ध्यान देना। तो कितने हैं? 2 लाख शेयर्स, और 2 लाख शेयर दे कितने में रहे? 12 रुपीज़ में। तो टोटल पैसा कितना आ जाएगा? 24 लाख रुपये। ठीक है, तो 20 जून को पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? 2 लाख शेयर्स इंटू 12 रुपीज़। इशू प्राइस क्या था? 12 रुपीज़। तो टोटल पैसा आएगा 24 लाख। ठीक, इसकी एंट्री कैसे बनती है राइट शेयर्स की? जैसे सिंपल शेयर कैपिटल इशू करते हैं उसी तरीके से बनती है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इससे पहले वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको याद होगा, मैंने राइट शेयर्स की एंट्री करवाई थी। वहाँ पर बोला था कि जो इसकी कैलकुलेशन होगी वो बोनस की तरह होगी, लेकिन जो इसकी एंट्री होगी, जनरल एंट्री होगी, वो सिंपल जैसे शेयर कैपिटल इशू करते हैं वैसे ही होगी। ठीक है, बोनस की तरह नहीं होगी, क्योंकि बोनस में तो पैसा आता नहीं है, राइट शेयर्स में पैसा आता है, इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स तो 2 लाख है, लेकिन ये फेस वैल्यू से क्रेडिट होती है, यानी कि 10 रुपीज़ से। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा? 20 लाख। तो मैम 4 लाख कहाँ पर जाएगा? अरे, जैसे आप लोग पहले सिंपल एंट्री करते थे ना शेयर कैपिटल इशू की, कि बैंक में पैसा ज़्यादा आता था, लेकिन फेस वैल्यू की वजह से इक्विटी शेयर कैपिटल में कम जाता था। तो बताओ कहाँ जाता था बाकी का? किसी को याद आ गया? बहुत बढ़िया, जीनियस बच्चा है वो, जिसे याद आया है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। 10 रुपये फेस वैल्यू थी और हम 12 में इश्यू कर रहे थे, इसका मतलब 2 रुपये क्या होगा? प्रीमियम का अमाउंट। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 लाख यहाँ आ जाएगा। ठीक है, साथ के साथ इसका थोड़ी सी जगह में नरेशन भी बना देते हैं, बीइंग राइट शेयर्स इशू, चाहो तो लिख सकते हो इन द रेशियो ऑफ 2:5। ठीक है ना? कितना सिंपल। मैंने आपसे पहले ही बोला था, दिखने में क्वेश्चन बड़ा लगता है, डरावना लगता है, बट आसान था। सबसे पहले क्या करा था हमने? ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव की फाइनल कॉल, फिर बोनस की 2 एंट्री, वही अपनी रटी रटाई इतनी बार करा रखा है, और लास्ट में राइट शेयर्स की एंट्री। इसमें ध्यान देना, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली लाइन। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। किसी का कुछ रह गया हो तो लास्ट बार दिखा देती हूँ। फाइनली तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो हमारे ओवर हो गए, इसके बाद हम करेंगे आरटीपी और उसके बाद करेंगे पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या टू सब्सक्राइब नाउ। एंड इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।